नमस्कार, खबरों की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज खबरों की खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पीएम मोदी के मास्टर प्लान की। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में एक बार फिर कमल खिलाने की पीएम नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है। अलग अलग जगह जाकर पीएम मोदी रैली कर रहे हैं, जी जान लगाकर चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। और आज पीएम मोदी की सीतापुर में मेगा रैली हुई। सीतापुर जहां चौथे चरण में मतदान होना है, लेकिन यहां बड़ी सभा कर मोदी अवध, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के वोटरों को साधने की कोशिश की। साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला किया। मोदी की ये रैली कई मामलों में बेहद खास रही। मोदी अपने चिर परिचित पुराने अंदाज में नजर आए। लाखों की भीड़, उस पे मोदी की हुंकार। मोदी के भाषण को लोग ध्यान से सुनते हैं, जिसका असर जनता तक पहुंचता है। तो सबसे पहले जरा ये भीड़ देख लीजिए कि मोदी की रैली में किस तरह लोगों का हुजूम नजर आया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दूर दूर से इस रैली में लोग पहुंचे थे और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल मिलाकर अगर मोदी की रैली है तो भीड़ लाजमी है, पर मोदी जो बोलते हैं उसका असर जनता पर कितना पड़ता है वो बेहद जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले पीएम मोदी ने बीजेपी की सरकार के होने के मतलब को कई उदाहरणों के साथ समझाया है। पहले वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज पर बराबर का कंट्रोल। यूपी में बीजेपी सरकार होने का मतलब है पूजा पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता। यूपी में बीजेपी सरकार होने का मतलब है बहनों बेटियों की मनचलों से सुरक्षा। अब योगी जी की सरकार यूपी के लोगों को इन दंगाइयों से, अपराधियों से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है। इसलिए आज पूरा यूपी कह रहा है जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो कुल मिलाकर पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से कानून सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बदलाव हुआ है, उस मुद्दा को उठाया गया और इस मुद्दे पर बातचीत हो भी क्यों ना, फर्क साफ है पिछली और अब की सरकार में, और यही फर्क वो जनता को समझाते हैं। लेकिन पीएम मोदी विपक्ष पर हमला करने से कभी नहीं चूकते। एक बार फिर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी का विकास वो लोग नहीं कर सकते जो दंगाइयों को, गुंडों को, माफियों को बढ़ावा देते हो। 2017 के पहले खनन माफियों और भूमाफियों का ही राज चलता था। सीतापुर के किसान कभी नहीं भूल सकते कि कैसे गन्ना बेचने आए किसानों पर मील के फाटक के सामने लाठियां बरसाई गई थी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड गन्ना फैक्ट्रियों को बंद करने का भी रहा है। योगी सरकार नई गन्ना फैक्ट्रियां भी लगा रही है और पुरानी फैक्ट्रियों की क्षमता भी बढ़ा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि वोकल फॉर लोकल बोलने पर भी विपक्ष के नेताओं को दुख होता है, क्योंकि ये बोलने से क्रेडिट मोदी जी को और योगी जी को मिलेगा। घोर परिवारवादियों की सोच ने वर्षों तक अपने कारीगरों के हुनर पर बल देने के बजाय विदेश से आयात पर बल दिया। योगी जी की सरकार यूपी के लोगों को इन दंगाइयों से, अपराधियों से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है। इसलिए आज पूरा यूपी कह रहा है जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो एक तरफ कानून का राज, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मुद्दे कई हैं और इन्हीं बड़े मुद्दों के आधार पर बीजेपी वोट मांग रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार डबल शक्ति से यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, गरीबों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। गरीब, पिछड़े, दलित भाई बहनों का सपना था कि उनके पास भी अपना घर हो। बीजेपी सरकार ने 5 साल में यूपी में 34 लाख पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। गरीब माताओं, बहनों, बेटियों को खुले में शौच के अपमान से, पीड़ा से मुक्ति चाहिए थी। आजादी के 7 दशक के बाद मेरी गरीब मां अंधेरे का इंतजार करती थी। ये मेरी गरीब मां का दर्द, गरीब परिवारों का दर्द, गरीबी से आया हूं और उनका बेटा ही जान सकता है। बीजेपी सरकार ने यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा इज्जत घरों का, शौचालयों का निर्माण करके उनके जीवन की बहुत बड़ी परेशानी दूर की है। बीजेपी सरकार ने यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करके माता बहनों की बड़ी
परेशानी दूर की है। शौचालय को इज्जत घर नाम उत्तर प्रदेश से ही मिला है। दिल्ली में शासन करने वालों की इसकी समझ नहीं है कि गरीब की जिंदगी में शौचालय की कितनी अहमियत है। कोरोना का भी पीएम मोदी ने जिक्र किया। पूरे कोरोना काल में उनका एक ही बात पर ध्यान केंद्रित रहा कि किसी गरीब के घर में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए ताकि घर का चूल्हा ना जल सके, गरीब के घर में किसी को भूखा सोना ना पड़े, इसके लिए वो जागते रहे। गरीब का राशन जो पहले माफिया लूट लेता था, उसका एक एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है। इस पूरे कालखंड में ये फोकस रहा कि किसी गरीब के घर में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए जिससे उसके घर का चूल्हा ना जले, गरीब को भूखा सोना ना पड़े, इसके लिए वो दिन रात जागते रहे। सरकार ने इस पर 2,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च भी किया। गरीब भले ही किसी भी वर्ग का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वो जानते हैं कि किसने संकट के समय साथ दिया और कौन संकट के समय लापता हो गया। ये गरीब बराबर जानता है, तो गरीबों को भी संबोधन कर उनके बारे में बताया गया। ये तबका काफी महत्वपूर्ण रखता है और सत्ता की चाबी इन्हीं के पास है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैंने गरीबी की भाषण नहीं सुने, मैं गरीबी जीकर आया हूं। गरीब की जिंदगी क्या होती है, इससे गुजरकर मैं आपके बीच पहुंचा हूं। तो पीएम मोदी की ये रैली कुल मिलाकर काफी खास और अहम रही, जिसका असर यूपी चुनाव में जरूर पड़ेगा। मोदी अपने पुराने अंदाज में लौट चुके हैं और फिजिकल रैली कर जनता से बीजेपी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। पीएम मोदी की सीतापुर रैली में महोली, सीतापुर, महमूदाबाद, सिथौली, हरगांव, लहरपुर, बिस्वा, सेवता, मिश्रित विधानसभा के लोग मौजूद रहे। इस दौरान रैली स्तर पर भारत माता की जय और जय श्री राम के उद्घोष से सभी लोग गुंजमान रहे और जिस तरह से भीड़ नजर आई, उससे ये तर्क जरूर साफ हो गया कि मोदी की फैन फॉलोइंग कभी नहीं कम हो सकती। मोदी को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब देखना होगा मोदी की इस मेगा रैली का असर यूपी के इस चुनावी दंगल में कितना पड़ेगा। खबरों की खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।